हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शर्ट के कॉलर और कफ के बारे में। तो जैसे आप शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग के दौरान जैसे आपने शर्ट के कॉलर का नाप नहीं लिया है या कफ का नाप नहीं लिया है और शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमारे हाले का जो मार्क है वो हम किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि हमने कॉलर का जो है नाप लिया ही नहीं है, मेजरमेंट किया ही नहीं है। किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको चेस्ट के हिसाब से शर्ट का कॉलर और कफ निकालना बताएंगे। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसमें हम आपको बच्चे से लेकर हैवी साइज तक कॉलर और कफ के बारे में जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, जैसे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सीने के हिसाब से हम कॉलर को और कफ को किस तरह से निकालते हैं, क्या तरीका होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से एक पेपर ले लिया है। इस पर हम आपको लिखकर दिखाएंगे किस तरह से हमारा जो सीना है वो निकाला जाता है चेस्ट के हिसाब से और किस तरह से कप को अब निकालते हैं। तो इस पर हम मार्किंग करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चेस्ट के हिसाब से कॉलर कैसे निकालते हैं। जितना भी आपका चेस्ट है, लेकिन जो भी हम फार्मूला बताएंगे वो आपका बच्चे के कॉलर में और बड़े के कॉलर में दोनों में सेट होगा। जैसे किसी कस्टमर का या किसी शख्स का जो चेस्ट है वो 38 इंच है या 36 इंच है, तो इसका हम सीना लिख लेते हैं। यहाँ पर सीना है, जैसे 36 इंच सीना है, तो 36 इंच सीना होने के बाद इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इसका कॉलर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका हम भाग करेंगे 36 12 करेंगे इस तरह से, और इसको हम लिख लेंगे जितना भी 12 तिया 36, ये हमारा 3 इंच निकल कर आया इस तरह से। और जैसे दोस्तों आपको निकालने में परेशानी होती है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप कैलकुलेटर ले लेंगे। तो लेने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे आपका चेस्ट है 36 इंच, तो 36 12, तो इस तरह से ये हमारा 3 इंच निकल आएगा। अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, जैसे हम 38 चेस्ट का निकाल रहे हैं, तो 38 में भाग करेंगे 12 का, तो ये 3.1 आया है हमारा। तो पहला तो फार्मूला हमारा ये होता है, सीने के हिसाब से हम कॉलर को निकालते हैं। अभी दोस्तों इसमें हमारा कॉलर निकल कर नहीं आया, इसमें सिर्फ हमारा हाला निकल कर आया हुआ है। तो ये तो हमारा हाला निकल कर आ गया है। अब जैसे हमें इसका कॉलर निकालना है तो क्या करना है, तो जैसे 36 का 12 किया तो ये हमारा 3 इंच निकल आया। तो 3 इंच में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम गुणा कर देंगे 5 का, तो ये हमारा निकल कर आ गया 15 इंच। यानी जो 36 चेस्ट में जो है हमारा कॉलर लगेगा वो 15 इंच का लगेगा। और इसी हिसाब से हम 38 का कर लेते हैं, तो ये 15.5 आया, यानी ये 15.5 इंच इसमें हमारा जो है कॉलर लगेगा। तो इस तरह से ये हम कॉलर को लगा लेते हैं। अब जैसे इसमें ये समझते हैं, जैसे हमें हाले की मार्किंग करनी है, तो जो भी हाला कटिंग करेंगे वो हमारा 3 इंच कटिंग होगा 36 का, और 38 का 3.1 इंच होगा। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। और फ्रेंड्स, एक फार्मूला और होता है, जैसे आपने किसी कस्टमर का कॉलर नापा हुआ है, तो जितना भी उसका कॉलर है तो आपको यहाँ लिख देना है। जैसे कॉलर 16 इंच है, तो 16 में क्या करेंगे 5, यानी 16 में 5 का भाग देंगे, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं 16 भाग 5, तो इसका जो हाला निकल कर आया है, ये जो निकल कर आया है 32.2 इंच। तो ये तो हमारा हाला निकल कर आया है। इस तरह से हम हाले की कटिंग करते हैं, यानी मार्किंग करते हैं हाले की। अब जैसे इसका भी हमें कॉलर करना है, तो इसमें भी हम गुणा 5 कर देंगे, तो 3.2 गुणे 5, तो इस तरह से ये हमारा जो है 16 इंच निकल कर आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जो है कॉलर को निकालते हैं। यदि आपके पास कॉलर का नाप है तो आप इस तरह से हाले को निकालेंगे, और जैसे आपके पास सीने का नाप है तो सबसे पहले तो हम इस तरह से हाले को निकालेंगे, फिर इसके बाद हम कॉलर को निकालेंगे। तो चाहे आप बच्चे की शर्ट कटिंग कर रहे हो, चाहे बड़ी शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों आप बच्चे के कॉलर को निकालते हैं, यानी हाले को निकालते हैं, और हाले से निकालकर आप कॉलर को निकालते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे हमारा जो चेस्ट है बच्चे का 26 इंच है, तो 26 इंच में 12 का भाग करेंगे, तो ये जो हमारा हाला निकल कर आएगा वो 2.1 आएगा, 2.1। तो ये तो हमारा हाला निकल कर आया, और प्लस जैसे इसमें हमें कॉलर को देखना है तो इसमें हम गुणा 5 करेंगे, तो ये हम इस तरह से 2.1, तो इस तरह से ये हमारा 10.5 इंच इसका कॉलर निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि हम कफ को किस तरह से निकालते हैं। तो कफ का निकालने का थोड़ा सा फार्मूला हमारा अलग होता है। जैसे हम 24 से लेके 28 इंच तक बच्चे की जो शर्ट कटिंग कर रहे हैं उसमें हमारा कफ निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है, और 32 से लेके 34 इंच तक जो हम कटिंग कर रहे हैं उसमें हमारा अलग तरीका होता है कफ निकालने का, और 36 से लेके 40 इंच तक जो होता है उसमें हमारा जो है अलग तरीका होता है कफ निकालने का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 24 से लेके 28 इंच तक। तो 24 चेस्ट से लेके हमने इसको 28 इंच चेस्ट तक लिया हुआ है, तो इस तरह से हमने लिख लिया है। और इसमें हम दूसरा लिख लेते हैं 30 से लेके 34 तक लिख लेते हैं, और 36 से 40 लिख लेते हैं यहां से। ये हमारे चेस्ट हैं, चाहे आप इससे निकाल लें चाहे इससे निकाल लें, ये हमारे चेस्ट है। तो 28 से हम इसको निकालेंगे, तो 28 में आपको क्या करना है, जैसे 28 इंच से हम इसको निकालते हैं तो 28 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 4 का। को जो 28 इंच है तो इसको 4 के भाग से हम इस तरह से काटेंगे, यानी 4 भाग में हम डिवाइड करेंगे 28 को। तो ये हमारा जो निकल कर आएगा 7 इंच निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम एक बार आपको दिखा देते हैं, 28 भागे 4, तो ये हमारा जो निकल कर आया 7 इंच निकल कर आया। अब इसको हम निकाल लेते हैं, जैसे हम 34 को निकाल रहे हैं, 34 भाग 4, तो इसी तरीके से हम 34 को निकाल लेंगे, 34 भाग 4, तो ये जो हमारा है 8.5 इंच आ रहा है। अब इसी हिसाब से हम 40 को निकाल लेते हैं, तो 40 में हम भाग करेंगे 4 का, तो ये हमारा 10 इंच निकल कर आ रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरह से हम मार्क करेंगे। जैसे यहां से 36 से 40 तक तो ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, इतना हम कफ लगा देंगे तो हमारा ठीक है। और जैसे आपको थोड़ा सा कम करना है तो इसमें ½ इंच माइनस करके या पौन इंच माइनस करके भी आप निशान लगा सकते हैं। तो किसी कलाई मोटी होती है, किसी कलाई पतली होती है, तो जो हमारा 36 से लेके 40 तक जो कफ लगाया जाता है वो 9 इंच से लेके 9.5 इंच 10 इंच तक लगाया जाता है। तो इस तरह से ये हम जो है लगा लेते हैं, और फिटिंग में रखेंगे इसको तो हम ½ इंच या पौन इंच माइनस करके भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 24 से लेके 28 चेस्ट तक, तो ये हमारा जो है 7 इंच निकल कर आ रहा है। तो जैसे दोस्तों हम बच्चे की शर्ट में जैसे कफ का जो मार्क 7 इंच कर देंगे तो ये हमारा कफ फंस सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमारे जल्दी से ग्रोथ कर जाते हैं और शर्ट उनकी थोड़ी सी हमारी बड़ी बनाई जाती है, यानी लूज बनाई जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हमें है वो 1 इंच प्लस करना है। तो 28 में आप क्या करेंगे, 7 इंच आया है प्लस 1 इंच और कर देंगे तो 8 इंच पर आप मार्क करेंगे। तो इस तरह से आप 1 इंच 1.25 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे, क्योंकि जो है कफ की हमारी जो है तलपट चढ़ती है। इस तरह से हम आपको दिखा दें, ये दोस्तों जो हमारी ½ इंच से लेके पौन इंच ऊपर की तरफ चढ़ जाती है तलपट, तो इस तरह से हम इसमें मार्क करेंगे। अब 30 से 34 तक समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये 8 इंच निकल कर आया है, 8.5 इंच, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे। जैसे 8.5 इंच है तो इसमें ½ इंच और ऐड कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारा 9 इंच निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे आप 34 इंच चेस्ट की कटिंग कर रहे हैं तो 9 इंच का आप कफ लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका कफ अच्छी तरीके से आ जाएगा। और जैसे आपको इसमें थोड़ा सा माइनस करना है तो 2 सूत माइनस भी कर सकते हैं। 30 चेस्ट के आप शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें 9.25 इंच का लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा यही तरीका होता है, जब आप शर्ट की कटिंग करें तो आप कॉलर का भी नाप लें और कलाई का भी नाप लें,
तो जैसे कलाई का आप जो फिक्स में नाप लेते हैं उसमें आप 1 इंच प्लस करके आप अपने हिसाब से ये देख लें कि कलाई हमें कितनी रखनी है, कितना हमें लूज रखना है, तो इस हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि हम हाले का मार्क किस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से हमने ये पेपर लिया हुआ है, इस पर ही हम आपको बता देते हैं। जैसे हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं एक इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये हमारा फैशन पट्टी के लिए मार्क होता है, जैसे हम शर्ट की कटिंग कर रहे हैं ये फैशन पट्टी का मार्क होता है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से जो हम मार्क करते हैं वो हम चेस्ट का मार्क कर लेते हैं यानी हाले का, और यहाँ पर जो हम मार्क करते हैं इस तरह से ये ऊपर स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। ये फैशन पट्टी है और ये ऊपर का मार्क है, और ये जैसे हम यहाँ से शोल्डर का मार्क कर देते हैं, यहाँ से इस तरह से शोल्डर का मार्क कर देते हैं। अब दोस्तों हाले का जो मार्क है हमें यहाँ से लगाना होता है। जैसे हम 36 चेस्ट की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो इसका जो हमारा हाल निकल कर आया है वो 3 इंच निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों जब हम हाले का मार्क करेंगे तो हम पूरा 3 इंच पर मार्क नहीं करेंगे, इसमें हम 2 सूद माइनस करके ही मार्क करते हैं। क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है जैसे हमारा हाला बड़ा हो जाए तो बड़े हाले को छोटा करना हमारा मुश्किल होता है और हमारी शर्ट भी बेकार हो सकती है। जैसे हम इसमें कम मार्क करेंगे तो जैसे हाला हमारा छोटा रहेगा तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा मार्क इसमें कम करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से जब हम मार्क करेंगे तो यहाँ से जो हम मार्क करेंगे इसकी जो दूरी रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे या पौने 3 इंच रखेंगे, और यहाँ से जो दूरी रखेंगे वो भी इसी हिसाब से 2.5 इंच रखेंगे। तो और यहाँ से इस तरह से हम सेप दे देते हैं इस तरह से, और यहाँ से जो है हमारी कंधी इस तरह से डाउन हो जाती है और इस तरह से जो हमारी शर्ट है वो कट हो जाती है। यहाँ हम आर्म होल पे सेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी जो है शर्ट की कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक बार ये जो चार्ट है आपको हम दोबारा से फिर से समझा देते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलर की। जैसे किसी आप कस्टमर का मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट के दौरान आपसे कॉलर और कफ का जो मेजरमेंट है वो छूट जाता है, और बहुत से लोग मेजरमेंट नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे जो है मेजरमेंट नहीं करते हैं, ऐसी ही अंदाज से हमारा जो है कॉलर लगाते हैं। उनको पता होता है कि हमारा इसमें कॉलर कितना लगाया जाएगा, तो उस हिसाब से वो लगा लेते हैं। जैसे कोई बिगनर है तो उससे दिक्कत आती है कि हम कॉलर कितना लगाएंगे, वो परेशान होता है। तो फ्रेंड्स इसको हम समझते हैं। जैसे आपने मेजरमेंट नहीं किया हुआ है, जैसे आपका चेस्ट 36 इंच है तो 36 में सबसे पहले तो हम 12 का भाग करेंगे, तो जो भी हमारा निकल कर आएगा 3 इंच निकल कर आया, तो ये तो हमारा दोस्तों ये हाला है। जब हम इसकी कटिंग करते हैं ये हमारा हाला होता है, तो इसकी जो कटिंग करते हैं तो ये है हमारा 3 इंच। तो 3 इंच में हम जैसे हम कॉलर को निकालेंगे तो इसका हमें पता करना है कॉलर हमारा कितना है। तो 3 में हम इसका गुणा कर देंगे 5 से, तो ये हमारा 15 इंच निकल कर आ जाएगा। यानी टोटल जो हमारा कॉलर निकल कर आएगा वो 15 इंच निकल कर आएगा। तो अब जैसे 15 इंच निकल कर आ गया है, अब 15 से निकल कर आ गया और इसी हिसाब से हम इसको निकाल लेते हैं। चाहे आपका चेस्ट 38 इंच हो तब भी हम इसी हिसाब से निकाल लेते हैं। अब दोस्तों जैसे आपने कॉलर को नापा हुआ है, जैसे आपका कॉलर 15 इंच है या 16 इंच है, तो इस हिसाब से हम 16 इंच लिख लेते हैं। जैसे आपने कॉलर को नापा हुआ है 16 इंच आपका जो है कॉलर है, तो 16 में अब हाले को हम किस तरह से निकालेंगे। तो 16 जैसे आपका कॉलर है, आपने कॉलर नापा है तो 16 इंच है, और नहीं नापा है तो आप इस तरह से हाले को निकालेंगे और इस तरह से कॉलर को निकाल लेंगे। और नहीं नापा है तो जैसे 16 इंच कॉलर है या 15 इंच है तो उसमें क्या करेंगे 5 का भाग देंगे। 16 में 5 का भाग देंगे या 15 में 5 का भाग देंगे, तो जितना भी आपका निकल कर आएगा तो ये जो है हमारा निकल कर आया 3.2 इंच, ये हमारा हाला निकल कर आया हुआ है। तो इस तरह से जब मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर भी जब भी आप मार्किंग करें तो 2 से 3 सूद आप माइनस करके ही मार्क करें हाले पर, ये आपको विशेष ख्याल रखना है। इस तरह से हम जो है हाले को निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इसका हमें पता करना है कि ये जो हाला हमने निकाला है बिल्कुल सही है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें भी हम गुणा 5 का कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारा 16 इंच निकल कर आ जाता है। तो इसी तरीके से आपको बच्चे की शर्ट का भी कर लेना है। तो आपको अच्छी तरीके से कॉलर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कफ के बारे में। तो फ्रेंड्स कप का सबसे सही तरीका यही होता है कि आप कप का मेजरमेंट करें
तो यहाँ से आप फीते को टाइट नापेंगे और इसमें 1 से लेके 1.25 इंच तक प्लस करके आप मार्क कर सकते हैं। और जैसे आपने नहीं नापा है तो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें जो हमारा है चेस्ट बाई चेस्ट के हिसाब से हमारा कफ चेंजिंग होता जाता है। जैसे हम 24 से लेके 28 इंच चेस्ट की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो इसमें हमारा कफ अलग तरीके से लगाया जाएगा, और 30 से लेके 34 तक कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो कफ है अलग तरीके से लगाया जाएगा। 36 से लेके 40 तक कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो कफ है अलग तरीके से लगाया जाएगा। अब दोस्तों 24 से 28 तक बात कर लेते हैं। तो 28 सीने को हम ले लेते हैं। तो 28 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, यानी 28 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, तो ये हमारा 7 इंच निकल कर आया है। तो 7 इंच में हम क्या करेंगे, ये जैसे बच्चे की हमारी जो शर्ट है 24 से 28 तक जो हमारी नॉर्मली शर्ट होती है बच्चे की, तो इस तरह से 7 इंच कफ निकल कर आएगा। तो जैसे हम सब कफ में जो मार्क है 7 इंच कर देंगे तो कफ हमारा यहाँ से टाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी सी लूजिंग भी चाहिए और इसकी तलपट चढ़ाने के लिए हमें मार्जिन भी चाहिए। तो इसमें हम 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक इसमें प्लस करेंगे। तो इस तरह से हम 1 इंच प्लस किया हुआ है तो ये हमारा 8 इंच निकल कर आया है। अब जैसे 30 इंच से लेके 34 इंच चेस्ट की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 30 में भी आप 4 का भाग कर लेंगे या 34 में आप 4 का भाग करेंगे। तो 34 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 8.5 इंच निकल कर आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8.5 इंच पर हम मार्क करेंगे तो ये हमारा टाइट हो जाएगा। जैसे 30 इंच में 8.5 कर रहे हैं तो ये तो हमारा ठीक है। जैसे हम 34 में 8.5 इंच कर रहे हैं तो ये हमारा कई बार टाइट हो सकता है, किसी कलाई मोटी, किसी की कलाई जो है चौड़ी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 इंच ऐड कर लेंगे। तो ये हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे, आप 8.25 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। अब 36 इंच में 36 इंच से लेके 40 इंच चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है 40 का हम निकालते हैं तो 40 का 4th भाग करेंगे, यानी 40 में 4 का भाग देंगे तो ये हमारा 10 इंच निकल कर आएगा। तो इसमें आप 10 इंच से लेके 9.5 इंच तक कफ का मार्क कर सकते हैं, यदि आप इंच माइनस करके मार्क कर सकते हैं। और जैसे किसी कलाई चौड़ी होती है तो आप 10 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। जैसे 36 का कर रहे हैं तो आप 9.25 इंच पर मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है मार्क करते हैं। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।